आकाश घने जंगलों से होकर रात के समय गुजर रहा था, पर बीच रास्ते में ही उसकी कार खराब हो गई, जिस कारण वह बहुत घबरा गया कि इस घने जंगल में रात के समय उसकी मदद कौन करेगा। आकाश कार से उतरकर जंगल के चारों तरफ देखने लगा, पर उसे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया जो उसकी मदद कर सके। फिर वह मायूस होकर कार में ही बैठ गया। वह सोचने लगा रात कैसे कटेगी। तभी आकाश के पास एक औरत आई और बोली, अगर आपकी कार खराब हो गई है तो आप मेरे घर पर रात काट सकते हैं, जो कि यहाँ से थोड़ी ही दूर पर है। मेरी मदद के लिए शुक्रिया, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। थोड़ी ही देर में वह औरत आकाश को लेकर जंगल के अंदर बने अपने घर के पास पहुंच जाती है और फिर आकाश से बोलती है, आप दरवाजा खटखटाइए, अंदर मेरा भाई रहता है, वह दरवाजा खोलेगा। मैं बस थोड़ी देर में तुरंत आती हूँ। मेरा नाम आकाश है। मेरी कार खराब हो गई है। आपकी बहन मुझे यहाँ पर लेकर आई है। वह थोड़ी देर में आ रही है। मेरी बहन अब इस दुनिया में नहीं है। उसे मरे हुए कई साल हो गए। आपको कोई और औरत लेकर आई होगी। ऐसे आप अंदर आ सकते हैं। मेरा नाम अशोक है। आकाश को अशोक की बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ, पर वह कुछ नहीं बोला और घर के अंदर आ गया। आकाश कमरे में जल रहे आग के पास रखी कुर्सी पर बैठ गया और अपनी कपड़े सुखाने लगा। थोड़ी देर बाद आकाश की नज़र दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर पड़ी और फिर वह आश्चर्य से बोला, यह उसी लड़की की तस्वीर है जो मुझे यहाँ तक लाई है। आपसे मैंने कहा ना, मेरी बहन को मरे हुए कई साल हो गए हैं। आपको कोई और औरत यहाँ तक लाई होगी। यह सुनकर आकाश चुप हो गया। फिर थोड़ी देर बाद बोला, क्षमा कीजिएगा, पर आपकी बहन की मृत्यु कैसे हुई? यह पूछे जाने पर अशोक ने लंबी सांस लेते हुए जवाब दिया, एक रात आप ही की तरह दो आदमी अपनी कार खराब होने के कारण यहाँ आए थे। हमने उन्हें यहाँ रात को ठहरने को कह दिया, पर वह अच्छे आदमी नहीं थे। उनकी बुरी नज़र मेरी बहन पर पड़ गई। उन्होंने मेरी बहन के साथ गलत काम किया और मैं अपाहिज होने के कारण कुछ नहीं कर पाया। मेरी बहन इस घटना को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अशोक की सारी बातें सुनकर आकाश ने कहा, मुझे क्षमा कीजिएगा, आपकी बहन के साथ बहुत बुरा हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। कुछ देर बाद आकाश को कुर्सी पर बैठे बैठे आंख लग गई और फिर वह सो गया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने अपने हाथ को पीछे बंधा हुआ पाया और अपने सामने की दृश्य को देखकर वह बहुत डर गया। उसके सामने वही औरत खड़ी थी जो उसे यहाँ तक लेकर आई थी, पर इस बार वह देखने में बहुत ही भयानक लग रही थी। आकाश समझ गया कि वह औरत हकीकत में एक भूतनी है और वह बहुत डर गया। आकाश उन दोनों से विनती करने लगा कि उसे छोड़ दे, उसने कुछ नहीं किया है। इस पर भूतनी ने कहा, तुम सब मर्द एक ही तरह के होते हो। उस रात मैं उन लोगों के सामने दया की भीख मांग रही थी कि मुझे छोड़ दो, लेकिन उन लोगों पर कोई असर नहीं हुआ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद भूतनी ने आकाश का गला दबा दिया। आकाश चीखता रहा, पर भूतनी ने उसके दम घुटने तक गला को दबाए रखा, जिसके कारण आकाश की मृत्यु हो गई।